टर्की, तुर्की का नाम बदल के क्या हो गया, तुर्की हो गया, तुर्की। ठीक है, 2021 में। यानी कई देशों ने अपने नाम बदले हैं। तो यहाँ से सीधी सी बात है कि भाई उस देश की जो पार्लियामेंट है, अगर वो चाहती है देश का नाम बदलना, तो एक स्पेशल मेजोरिटी से वो बदला जा सकता है, एक विशेष बहुमत के द्वारा, और आधे से ज़्यादा राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी से, उनकी सहमति भी ली जाएगी अगर बदला जाएगा कभी तो। लेकिन बड़ी बात यह आती है कि जब हम बात करते हैं आपका भारत वर्सेस इंडिया की, क्या होना चाहिए। अभी थोड़ी देर शांत बैठेंगे, थोड़ी देर बाद मैं आपकी राय लेना चाहूँगा इस पर कि जो लिखा है संविधान सभा के द्वारा वही सही है, या भारत हो जाना चाहिए, या इंडिया होना चाहिए। तो थोड़ी देर बाद मैं आपकी राय लूँगा इस पर, और समझूंगा कि आप एक सटीक राय भी मुझे देंगे अगर ध्यान से सुनेंगे तो। सबसे पहले बात करते हैं भारत की। अगर मैं प्राचीन भारत करूं तो प्राचीन भारत आप जानते ही हैं, अखंड भारत। और अखंड भारत में क्या था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान। अगर मैं राजा भरत के टाइम पे बात करूं तो इधर ये सारा क्षेत्र, और इधर भी आपका अगर हम बात करते हैं जितना भी आपका म्यांमार, ठीक है, इधर ये क्षेत्र श्रीलंका। तो ये सब जो होता था आपका, ये सब था भारतवर्ष। अब मुझे बताइए कि भारतवर्ष इतना बड़ा नाम है, इससे पहले भी कुछ बैकग्राउंड इसका रहा होगा, वो बैकग्राउंड ही आपको समझना है। दरअसल में जब आप ऋग्वेद के 7वें मंडल को पढ़ेंगे, तो ऋग्वेद का 7वां मंडल क्या कहता है, आप सब लोग एक बार बताना हाँ या ना से। आपने एक युद्ध का जिक्र पढ़ा होगा कि राजा सुदास और 10 जन के बीच में एक युद्ध हुआ। 10 जन मतलब 10 ट्राइब्स राजा सुदास से लड़ गईं, लेकिन फाइनली रावी नदी के किनारे उस वॉर में जीत किसकी हुई थी, राजा सुदास की ही जीत हुई। अब वो राजा सुदास कहाँ रहते थे भारत में, तो ये जो एरिया है यहां पर, आप सबको पता होना चाहिए, भारत में यहां से सिंधु नदी बहती है। बोलेंगे भाई, सिंधु नदी बहती है, अरब सागर में गिरती है, सिंधु, हाँ या ना। तो ये जो सिंधु वाला क्षेत्र है, इसमें आपका अन्य नदियां भी हैं। अन्य नदियां से मतलब जो आपका 5 सहायक नदियां हैं आपका, जो आपका जिनकी वजह से हम उनको बोलते हैं पंजाब। पंज माने 5, आब माने पानी। पंजाब की 5 नदियां, रावी, झेलम, व्यास, सतलुज, चनाब। तो ये 5 भी उसी की सहायक है, सिंधु की। तो यहाँ पर जो अन्य नदियों को मिला करके, यानी इस क्षेत्र को पहले कहा जाता था सप्त सिंधु। क्या बोलते थे इस क्षेत्र को पहले हम, ये सप्त सिंधु एरिया था, और यहीं से भारत का नाम जुड़ा हुआ है, सप्त सिंधु एरिया। और आसपास के लोग भी इस एरिया को क्या बोलते थे, सप्त सिंधु। आपने अक्सर देखा होगा जब मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए तो इस एरिया को क्या कहते थे हम उस टाइम पे, सिंध। तो सिंध भी कौन सा एरिया है बताएंगे एक बार, तो आप कहेंगे सिंध भी वही क्षेत्र है। भाई साहब टिक टिक ना करें प्लीज, रहने दो। क्या बोलेंगे, सप्त सिंधु वही एरिया है आपका। सिंधु समझते हैं, सिंधु का क्षेत्र हो गया आपका सिंध। अब देखो समझो यहां से, ये जो सप्त सिंधु क्षेत्र था, इसमें एक ट्राइब रहती थी, एक जनजाति रहती थी भारत की, और उस ट्राइब का नाम था भारता। क्या नाम था, भारता ट्राइब थी। और इसी भारता ट्राइब के जो किंग थे वो थे राजा सुदास। राजा सुदास, यहां पर राजा सुदास थे आपका, और यहां आसपास बाकी 10 ट्राइब और थी। इन 10 ट्राइब ने इकट्ठे सोचा कि हम सब मिलके इन पे अटैक करते हैं, और जो राजा सुदास है यहाँ पर इस भारता क्षेत्र को जीत लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या था आपका कि भाई उल्टा ये लोग हार गए, तो इनके ऊपर रूल किसने कर लिया था, राजा सुदास ने। तो राजा सुदास ने सिर्फ इतने में रूल नहीं किया, इसके बाद में राजा सुदास ने बाकी जगह भी रूल किया आसपास। अपना जो उनका, अगर मैं बात करूं एम्पायर, उसको बढ़ाया था उन्होंने, लेकिन अपना कल्चर नहीं थोपा उन्होंने किसी के ऊपर। उन्होंने कहा ये जनजातियां अलग अलग हैं, इन सब पर हम अपनी संस्कृति को नहीं थोपेंगे। नहीं तो ज्यादातर राजा पहले क्या करते थे, ज्यादातर राजा करते थे कि भाई अपना जो युद्ध वो जीत जाते थे, तो उन सब क्षेत्रों में जहां उनकी जीत हो जाती थी, वहां पर बोलते थे जिस देवता की पूजा मैं करता हूं आज से समस्त जनता भी उसी देवता की पूजा करेगी।
हमारे राज्य में जो वस्त्र पहने जाते हैं, जो हमारे राज्य के वस्त्र हैं, आज के बाद में उस तरह के हमारे यहाँ जनसाधारण के वस्त्र ये जनता भी पहनेगी। तो राजा अपने कल्चर को थोपता था, लेकिन राजा सुदास ने ऐसा नहीं किया, उसने अपना कल्चर नहीं थोपा। ये उस टाइम के जो वेद लिखे जा रहे थे उस समय की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने अपना कल्चर किसी के ऊपर नहीं थोपा। कहने का मतलब है कि ये जो भारता ट्राइब था आपका, क्या बोलेंगे इसको, हम कहेंगे भैया भारता ट्राइब, भारता ट्राइब। इसके प्रमुख कौन थे आपका? राजा सुदास। इन्हीं की क्या हुई थी? जीत हुई थी। अब महत्वपूर्ण बात यहां पर निकल के आती है। अब जितने भी पारसी लोग यहां व्यापार के लिए आए, पारसी समझते हैं, जितने भी पारसी लोग हैं, और पारसियों का जो पवित्र ग्रंथ है वो है जिंदावेस्ता। जिंदावेस्ता जैसे हमारी पवित्र पुस्तकें हैं रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता जी, उसी तरह हर धर्म का होता, बाइबल भी है, कुरान भी है, ठीक है। ऐसे ही पारसियों का जो पवित्र ग्रंथ है वो जिंदावेस्ता। तो जिंदावेस्ता में इस बात का साफ साफ जिक्र किया गया है कि वहां के जो लोग थे वो कहां पर आए, वो लाए, पारसी लोग आए कहां पर? हप्त हिंदू पर। हप्त हिंदू। तो मुझे बताइए किस लेटर का चेंज आपको दिख रहा है सप्त सिंधु और हप्त हिंदू में? तो आप कहेंगे सै को ये कह रहे हैं भैया है आपका, सै को क्या कह रहे हैं? है। तो ये जो आपका पारसी लोग थे एस को बोलते थे एच। अब आपको सारी कहानी क्लियर हो गई होगी, यानी इनका जो प्रोनाउंसिएशन था, जो उच्चारण था, उसमें सै की जगह बहुत सारे शब्दों में, ऐसा नहीं सभी शब्दों में, बहुत सारे शब्दों में एस को एच लिखते थे। तो एस को एच लिखा तो ये हो गया हप्त हिंदू। हप हिंदू नहीं, हप्त हिंदू। हप्त हिंदू। और यही जो हप्त हिंदू नाम है आपका, जब ग्रीक लोग हमारे देश में आए, ग्रीक का मतलब यूनान के लोग, और यूनान के लोगों ने इसी क्षेत्र को बोला इंडस। इंडस जो ये आपका, क्योंकि यहां पर ये लोग एच नहीं बोलते थे, एच नहीं बोला जाता था यहां पर, ठीक है। इसको बोला गया, यू भी इनके यहां बहुत कम था, इंडी बोला गया, इंडी बोला गया। इसी क्षेत्र को इंडस बोल के इन लोगों ने इंडस इंडी कह दिया, बहुत सारे लोगों ने इसी क्षेत्र को फिर इंडिया कहा। तो ये जो सारे शब्द हैं हमको किसने दिए? हम भारतीयों ने या बाहर के लोगों ने? मुझे बताएं एक बार, एक बार सारे लोग जवाब देंगे। ये हमारे यहाँ के लोगों ने नाम दिए हैं, इंडस, इंडिया, इंडिया, हप्त हिंदू, या बाहरी लोगों ने? तो आप कहेंगे भैया बाहर के लोगों ने, जो व्यापारी लोग आते थे। भाई समुद्री मार्ग ही तो भारत का बाद में खोजा गया, लेकिन जमीन से तो लोग आते जाते थे भारत में पहले से ही। वास्को डिगामा ने ही तो आपका समुद्री मार्ग को खोजा 1498 में, लेकिन उससे पहले क्या व्यापार नहीं होता था भारत में? तो आप कहेंगे भारत में व्यापार तो भैया बहुत पहले से होता था। कन्नौज को कहते हैं कि वो आपका एशिया का बाजार हुआ करता था। और एशिया का बाजार वो किसके? हर्षवर्धन के टाइम पर। यानी ऐसा नहीं है कि वास्को डिगामा से पहले भारत के बाहर व्यापार नहीं होता था। तो बात समझ गए इस बात को? यानी हम कहेंगे ये जो थ्योरी हमको दी है, ये मतलब आउटसाइडर्स ने दी है, बाहर के लोगों ने, बाहर के लोगों ने, ठीक है। इसके बाद में ये इसका नाम जब राजा भरत यहाँ पर हुए, कहा जाता है जो भारतवर्ष नाम है वो किसके नाम पर है? दुष्यंत के पिता, दुष्यंत के पुत्र राजा भरत, दुष्यंत के पिता नहीं, दुष्यंत के पुत्र राजा भरत। तो ये राजा भरत का एरिया था सारा, आज का म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, भारत, आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फारस तक का क्षेत्र, ये संपूर्ण किसका था? इसको हम भारतवर्ष बोलते थे, और कहते इस भारतवर्ष में सभी लोगों का सम्मान था राजा भरत के द्वारा। तो एक आइडेंटिटी हमारी निकल के आई, किस नाम से? भारत नाम से, ठीक है। इसके बाद में जो नाम चेंज हुआ बाद का, आप लोगों को पता होना चाहिए, मुगल आए तो मुगलों ने हमारे देश को क्या कहा? मुगलों ने हमारे देश को कहा हिंदुस्तान। हिंदू थ्योरी समझ गए? इंडू कहाँ से नाम आया? सिंधु से वो नाम आया, हिंदू, हिंदू से इंडू होते हुए और हिंदुस्तान आ गया, हिंदुस्तान आ गया। मुगल लोग भारत में आ गए। जब ब्रिटिश लोग भारत में आए तो भारत का क्या नाम हो गया बताएं? ब्रिटिश लोग भारत में आए तो भारत का नाम हो गया ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया। यहां तक की बात समझ पा रहे हैं ना आप लोग, कि भारत का नाम कैसे कैसे परिवर्तित होता रहा एक एक समय पर। मुगलों ने भी, आप सबको पता होना चाहिए कि भाई 1526 से लेकर के 1857 तक रूल किया, हालांकि बीच के 10 वर्ष वो नहीं थे जब हुमायूं को भागना पड़ा देश से फिर सूरी की वजह से। तो यहाँ पर ब्रिटिश ब्रिटिश इंडिया,
तो यहाँ पर ब्रिटिशियर्स का भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि भैया फाइनली 1764 के बक्सर के वॉर के बाद में अंग्रेज बहुत मजबूत स्थिति में आ गए थे, और हम कह सकते हैं 200 वर्षों तक का इनका भी शासन है। अब जो इंडिया का साथी जो इमेज है 1947 में, 1947 पर प्रभाव किसका सबसे ज्यादा था? या मुगलों का, ग्रीक का, पारसियों का, राजा भरत का, भारता समुदाय का, या फिर ब्रिटिशियर्स का? 1947 में मुझे बताएं। तो आप कहेंगे भैया ब्रिटिशियर्स का था। और देखो कमाल की बात यह है कि इंडिया नाम रखने का कोई विचार ही नहीं था। जिन्ना ने क्या शब्द रखा था अपने देश का? पाकिस्तान। और जिन्ना इस बात को लेकर के एकदम श्योर था कि हम लोग यानी नेहरू जी इस देश का नाम हिंदुस्तान ही रखेंगे या भारत रखेंगे। जिन्ना ने कभी सोचा ही नहीं था ये इसका नाम इंडिया रख देंगे। इसके बारे में तो जिन्ना को जब पता चला, जब जिन्ना को एक कॉन्फ्रेंस के लिए लेटर गया और उसमें वो लेटर में इनविटेशन था, इनविटेशन फ्रॉम इंडिया, तो कहते जिन्ना इस बात से चिढ़ गया। उसने कहा इंडिया नाम कैसे रख सकते हो? भारत रखो या फिर आपका हिंदुस्तान रखो, इंडिया कैसे नाम रख सकते हो? तो कहते जिन्ना को, मतलब जिन्ना ने सोचा भी नहीं था कि नेहरू जी इस देश का नाम इंडिया रख देंगे। अब इंडिया रखने के पीछे कारण क्या था? इंडिया, क्योंकि उस समय हमारा देश जो पूरी दुनिया में चर्चित था वो किसके लिए था? ईस्ट इंडीज में। आप लोगों को मैंने बताया था 1600 में, सन 1600 में जो चार्टर मिला वो कौन से देशों के लिए मिला था? ईस्ट इंडिया के लिए, पूर्व के देशों के लिए। किसके लिए? ईस्ट इंडीज के लिए। तो ये जो एरिया था ना सारा, इस एरिया की इमेज पूरे दुनिया में थी इंडिया के नाम से, और इसको एकदम से भारत नाम कर दिया जाता तो क्या कोई फर्क पड़ता इस बात से कि भाई इसको अगर हम भारत कर देते? इससे फर्क ये पड़ता, जिन्ना का मानना ये था, ध्यान से देखना, जिन्ना ये चाहता था कि भाई पाकिस्तान यहां पर बना। दो पाकिस्तान थे, समझना थोड़ा सा। एक पाकिस्तान इधर था और एक पाकिस्तान किधर था? एक इधर था। तो जिन्ना चाहता था कि ग्लोबली ये इमेज ना जाए, ये रहे कि दो राष्ट्र बने हैं, आपका एक भारत बना है और एक बना है आपका क्या? पाकिस्तान। तो सबको लगेगा कि पूरी दुनिया में ग्लोबली ये मैसेज जाएगा वैश्विक रूप से कि दो देश बने, भारत पाकिस्तान, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम ये मैसेज दे दे कि भारत की जगह ये बोले इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए हैं, तो इंडिया को तो सब लोग जानते थे पहले से, हाँ या ना? तो पूरी दुनिया में मैसेज क्या जाता? पूरी दुनिया में मैसेज ये जाता, क्या कोई पूरी दुनिया में ये कहता कि इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए हैं, या सब कहते इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ है? आप समझ के देखिए। जैसे आप इस देश में मुकेश अंबानी को जानते हैं, अब अगर उनके दोनों बेटे अलग हों, एक को तो नाम मिले अंबानी और एक को नाम मिले कुछ भी, कुमार नाम मिल जाए खाली, मतलब एक को तो अंबानी अंबानी एम्पायर मिले जो पहले से स्टेब्लिश है, और एक को एक नया नाम मिले, तो फायदा किसे होगा? व्यापार में फायदा किसको होगा? एक ब्रांड नेम का फायदा किसको होगा? एक यूनिक आइडेंटिटी, मतलब एक विश्वास किस नाम के साथ में जुड़ा हुआ है इस समय पूरी दुनिया में व्यापार के लिए? तो फायदा होगा अंबानी, यानी कि जो पहले से इस्टेब्लिश है उसका फायदा मिलता है। और ब्रिटिशियर्स ने जो इस्टेब्लिश किया पूरी दुनिया में, हमारा नाम क्या किया है? इंडिया। अब जिन्ना तो इस बात से, जिन्ना की तो हालत खराब हो गई। जिन्ना ने बोला यार ये कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हो, इससे तो इंडिया जो है बड़ा ब्रांड हो जाएगा, और बड़ा ब्रांड हो जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर तो सब लोग यही बोलेंगे ना पाकिस्तान अलग हुआ है, फिर ये थोड़ी ना बोलेंगे कि भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बने, फिर तो सब बोलेंगे इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ भी है। नेहरू जी की जो सोच थी इसके पीछे वो यही थी कि ये मैसेज जाए पूरी दुनिया में, क्योंकि अगर भारत लिख देंगे तो वो मैसेज पूरी दुनिया में नहीं जाएगा कि ये पाकिस्तान अलग हो चुका है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया से जाना पॉसिबल है। क्योंकि इंडिया उस टाइम पे, इंडिया नाम जो है वो ब्रांड था, पूरी दुनिया में जो व्यापार होते थे वो इंडस इंडिया के नाम से होते थे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्यों इसका नाम उस टाइम पे नेहरू जी ने इसमें इंडिया जोड़ा? और फिर संविधान सभा में बहुत सारी बहस हुई इसको लेकर के। ऐसा नहीं था एकदम से नाम लो गया, बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं इसमें हम भारत माता की जय बोलते तो भारत नाम से शुरुआत की जाए, इंडिया का क्या ही मतलब है। बहुत सारे उदाहरण हुए। कहते बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बीच में टोका उन्होंने कि यहाँ पर बहस सिर्फ भारत और इंडिया के लिए है, अतिरिक्त सुझाव ना दे। तो फिर बहुत सारे लोगों ने बोला भाई, अलग अलग स्टेटमेंट दिए जी, ये बोलो इसमें भारत जो कि
पूरी दुनिया में इंडिया के नाम से जाना जाएगा, ऐसे राज्यों का संघ होगा। किसी ने कहा इसका नाम जो